अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे उठते हुए थोड़ी-सी जो थी वो देरी हो गई थी क्योंकि मैं रात में लेट सोई थी। फिर मैंने उठते साथ ही मम्मा को कहा कि मम्मा मुझे जल्दी से नाश्ता बना दें, मुझे जो है वो बहुत ज़ोर की भूख लग रही है। लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ लाहौर में तो गैस का बहुत इशू हुआ हुआ है। सर्दियों में तो ज़्यादा ही हो जाता है, इसलिए गैस जो थी वो बहुत कम-कम आ रही थी। तो फिर मैंने मम्मा को कहा, मैंने कहा चलें मम्मा, मैंने कहा मैं आपके साथ काम ही करवा देती हूँ, इस तरीके से मुझे भूख भी जो है वो कम थोड़ी लगेगी। फिर मैं अम्मी के साथ किचन में चली गई और अंडा जो था वो मैंने कहा अम्मी मैं फेंक देती हूँ। कहती हाँ बहुत बड़ा एहसान कर रही हो तो मुझ पर अंडा फेंक कर। मैंने कहा अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको फेंक कर दे रही हूँ। फिर साथ मम्मा मुझे डांटने लगी, मम्मा कहती रात में क्यों लेट सोई थी और सुबह क्यों लेट उठी हो। फिर मैंने मम्मा को बताया, मैंने कहा मम्मा आपको पता है मैं लेट नहीं सोती हूँ, मैं जल्दी ही सो जाती हूँ, लेकिन जो अरहम है मेरी बहन का बेटा आया हुआ है, मैंने कहा वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। उसने जो था वो मुझे बिल्कुल सोने नहीं दे रहा था, जब मैं सोती थी तो मुझे जाकर उठा देता था। मैंने कहा उसकी वजह से बस वो जब सोया फिर उसके बाद मैं सोई हूँ, इसलिए सोते सोते मुझे जो थे वो सुबह के 4 बज गए थे, इसलिए उठते उठते भी मुझे 2 बज गए थे दोपहर के। तो फिर जो अंडा था वो मम्मा ने डाल दिया था और जो गैस थी वो बहुत ज़्यादा स्लो हो गई थी, इसलिए फिर जो अंडा था वो थोड़ा सा टूट गया था मम्मा से। फिर भी मैंने कहा चलें जैसे भी बन रहा है अब दे दें मुझे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। मम्मा कहती है चलो थोड़ा सा और फ्राई हो जाए फिर तुम खा लेना अंडा, वरना फिर तुम कहोगी मुझे मज़ा नहीं आया नाश्ते करने में। इसी तरह जो मेरा नाश्ता था वो करते करते मुझे 3 बज गए और जब मैंने फ़ोन देखा तो पता चला मेरे सेंडअप स्टार्ट होने वाले हैं, मेरी रोल नंबर स्लिप आई हुई है। फिर मैं पढ़ने जो थी वो पढ़ने बैठ गई। पढ़ते पढ़ते जब मैं बाहर गई तो पता चला एक हमारे ट्यूशन में आज न्यू स्टूडेंट आया हुआ था और वो भी बहुत क्यूट सा था। फिर मैं छत पे गई, छत पे तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी, बहुत ज़्यादा धुंध हो चुकी हुई थी। चारों तरफ मैंने देखा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस सब धुंधला धुंधला मुझे नज़र आ रहा था। फिर भी मैंने उसको जो था थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए फिर मैं चली गई छत पे। मम्मा जो थी वो मम्मा मुझे बोल रही थी कि नीचे आ जाओ, ठंड हो रही है ठंड हो रही है। मैंने कहा अच्छा चलिए मम्मा मैं आ जाती हूँ थोड़ी देर में। मैंने कहा मम्मा से डांटने लग गई। फिर मम्मा मुझे लेकर, मम्मा को पता है मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाती है। ये जो छत है, छत जो दूसरी छत है मेरी, ये मेरी जो है वो दूसरी छत है, यहाँ पर मुझे आना बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पर अक्सर जब मामा से नाराज़ हो जाती हूँ या मेरी बहनों से लड़ाई हो जाती है, हर घर में ही होती रहती है, तो फिर मैं यहाँ पर आकर खड़ी हो जाती हूँ और बाहर देखने लग जाती हूँ। फिर जब मैं बाहर देख रही हूँ तो मेरा जो थोड़ा सा माहौल होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है और मैं थोड़ी सी फ्रेश हो जाती हूँ। इसी तरीके से मामा मुझे नीचे बुला रही थी, मामा कहती जल्दी से नीचे उतरो। फिर मैं नीचे गई तो मामा ने मेरे लिए ऑलरेडी हीटर चलाया हुआ था और फिर मेरी मामा ने मुझे कहा कि चलो तुम थोड़ी देर बैठ जाओ और हीटर के आगे और पढ़ लो। फिर मैं अपने कमरे में गई तो मेरी भांजी वो तो हर जगह पर जायनमाज़ बिछा लेती और कहती है मैंने सजदा देना है, मैंने नमाज़ पढ़नी है। फिर पहले वो मैंने जायनमाज़ उठाई, फिर मैंने अपनी बुक्स रखी और बुक्स खोली, फिर मैं अपना पढ़ना शुरू हुई। पढ़ते पढ़ते मुझे जो थी वो लग चुकी थी फिर से भूख। मैं जब किचन में गई तो मेरे मज़ेदार से मेरी फेवरेट डिश मसर चावल बनी हुई थी और मैंने आपी को कहा बस मुझे दे दो। फ्रिज खोला तो फ्रिज में मेरी पसंदीदा सलाद बनी हुई पड़ी थी। मैंने कहा आपी बस मुझे दे दो जल्दी से, मुझे बहुत भूख लग रही है। फिर आपी ने मुझे खाना डाल कर दिया और फिर मैं खाना खाने के लिए बैठ गई। ऐसे मैं इतना खाना नहीं खाती हूँ, आपस की बात है, लेकिन जब मेरी फेवरेट डिश बनी हो तो फिर मैं कुछ ज़्यादा ही खा जाती हूँ। इसी तरह मसर चावल बने हुए थे और वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे। फिर मैं माशाल्लाह से खाती रही मसर चावल और आपी को दुआएं देती रही। मैंने कहा तुम जियो जियो हज़ारों साल, तुमने मेरी फेवरेट डिश मुझे दे दी। फिर इसी तरह मेरी आपी बर्तन धो रही थी और वो मुझे कह रही थी कि तुम भी कुछ काम कर लिया करो, और फिर वो दूध उबाल रही थी। दूध मैंने कहा चले मैं उबाल देती हूँ। इसी तरह अल्लाह हाफ़िज़।